नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नेदर अप न डाउन है। सुबह होते ही मार्केट ऊपर चली गई, लगभग 90 पॉइंट ऊपर गई, 21,750 तक पहुंच गई। मार्केट उधर से धीमी हो गई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मार्केट में 31 पॉइंट ऊपर है, 2,690 तक है। मैं कल ही बोला था आपको मार्केट में इतना दम नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर है। ग्लोबल मार्केट्स में इसीलिए प्रेशर है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी रेट कट, वो अभी जल्दी में नहीं आने वाली है। फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुई थी पिछली महीने, उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिलीज किया गया। उसमें अनेक गवर्नर यही बोले कि अभी रिकवरी, अभी इन्फ्लेशन नीचे गिर रही है, रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, एम्प्लॉयमेंट लगभग फुल है, तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है, रेट कट भी नहीं करने के है। तो अभी रेट कट जो मार्केट मार्च में एक्सपेक्ट कर रही थी वो अब नहीं आएगा, जून के बाद ही आएगा। फेडरल रिजर्व ने डॉट प्लॉट माने एक साल बाद क्या होगा इंटरेस्ट रेट का, उन्होंने ये बोला है कि 0.75 तक कम हो सकती है। तो मार्केट ने सोचा अगर फेड 0.75 को काटने की सोच रही है तो 2.5% काट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए, और कोई संकेत नहीं आया, इसीलिए 2 दिन से मार्केट यूएस में गिर रही है। इसके बावजूद मार्केट कल 150 पॉइंट ऊपर चल रही थी। नीचे गिरने के लिए भी कोई रीजन नहीं है, तो मार्केट डायरेक्शनलेस होगी। कल मार्केट नहीं गिरी, लेकिन आज 100 पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट तक ऊपर जाने के बाद 60 पॉइंट गिव अप कर चुकी है। मार्केट डायरेक्शन के लिए खोज रही है, डायरेक्शन अभी नहीं आएगी। डायरेक्शन जब आएगी, जब मार्केट में रिजल्ट्स, Q3 की रिजल्ट्स आना शुरू कर देंगे। वो मैं 11 जनवरी 12 जनवरी से शुरू होगा। तो पहले आईटी रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद बैंक की रिजल्ट्स आ सकते हैं। आईटी रिजल्ट्स तो म्यूटेड रहेगी, उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट में उसका, क्योंकि मार्केट धीमी है, आईटी मार्केट धीमी है। अमेरिका में स्पेंडिंग कट है, तो बड़ा ग्रोथ निकालना बहुत मुश्किल है, और ये के अगेंस्ट दूसरे केस डाल रहे हैं। इन्फोसिस और विप्रो ने कॉग्निजेंट के अगेंस्ट केस डाल दी, क्योंकि उन्होंने उनके सीनियर मैनेजमेंट को पोचिंग की है। विप्रो से जितिन दलाल, CFO, विप्रो छोड़कर कॉग्निजेंट गए थे, उनके खिलाफ केस हो गया। अभी केस बेंगलोर कोर्ट ने आर्बिट्रेशन में भेज दिया। तो इससे हमको पता लगता है कि मार्केट में बहुत स्ट्रेस है, और कंपनियां हर छोटी छोटी टर्नओवर के लिए लड़ रहे हैं, और जब पर्सनल एक कंपनी से दूसरे कंपनी जा रहे हैं, उसको भी स्टॉप करना चाह रहे हैं। तो मार्केट का न्यूज़ ये है कि अक्टूबर तक मार्केट ऐसे ही रहेगी, आईटी में कोई ग्रोथ होने का संभावना नहीं है। इसके कारण जॉब मार्केट भी धीमी रहेगी, और कोई ऑन बोर्डिंग नहीं होगी, और जॉब एक्सपेंशन आईटी में नहीं होगा। सो आईटी सेक्टर प्रेशर में रहेगी, ये साफ साफ है। तो लेकिन डॉलर भी स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रेट कट नहीं होगा तो डॉलर स्ट्रेंथन होता जाएगा। अपनी जापान में ये बड़ा अर्थक्वेक आया, और उस अर्थक्वेक के बाद जो जापान की पॉलिसी थी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को खत्म करने की, वो होल्ड में चला गया। क्योंकि वो होल्ड में चला गया, जो येन स्ट्रेंथ गेन कर रही थी डॉलर की अगेंस्ट, वो खत्म हो चुकी है, और रेंट और येन और वीक हो रही है। लगभग 143 येन टू डॉलर तक पहुंच गई है, 150 तक पहुंच सकती है अगर जापान ने जीरो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को खत्म कर जीरो इंटरेस्ट तक नहीं लाए। तो ये अच्छा ट्रेड होगा अगले 3-4 साल के लिए, अगर आप ग्लोबल जापानीज कंपनी खरीदें और उसको होल्ड करें, क्योंकि येन बहुत वीक है। वो जब येन का गेन होगा 115-120 तक, तो आपका शेयर्स का दाम तो बढ़ना है, और जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो अच्छे परफॉर्म भी करेंगे। अभी तो बहुत चीप मिल रहे हैं, लेकिन आपको सोच समझकर करना पड़ेगा। ये ट्रेड पहले वॉरेन बफेट ने की, और उन्होंने और स्वीटन कर दी अपने बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के स्ट्रेंथ के आधार पर उन्होंने जापान में 0% की इंटरेस्ट में लोन ले ली, और 5-6 ऐसे बड़े जापानीज स्टॉक्स खरीदे हैं। तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी है, आप अपना सकते हो। दूसरा आज का न्यूज़ ये है कि नेस्ले का रिकॉर्ड डेट आज है। लगभग 27,000 तक गया हुआ स्टॉक 1:10 स्प्लिट हो गया।
उसका मतलब अगर आपके पास एक नेस्ले स्टॉक है उसको आपको 10 स्टॉक, ये तो उन्होंने ये स्टॉक स्प्लिट इसीलिए की क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो रही थी नेस्ले स्टॉक में, क्योंकि नेस्ले का स्टॉक 27,000 में था, ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं था, तो रिटेल इंटरेस्ट नहीं था। सो रिटेल इंटरेस्ट अपने स्टॉक में बढ़ाने के लिए मनुष्य बढ़ दिया, 10 रुपया का फेस वैल्यू को 1 रुपया में बना दिया। सो ये जो जिसके पास एक स्टॉक था अब उसके पास 10 स्टॉक हो गया और मार्केट में आज प्राइस 2% गिरकर 2,600 तक पहुंच गया। नेस्ले एक ऐसा एफएमसीजी कंपनी है जो फुली प्रीमियम प्रोडक्ट्स में डील करती है, कोई मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं है। उनका एक मास मार्केट प्रोडक्ट एक ही है जो अगर आप इसको आप मास मार्केट करें तो हो गया है मैगी नूडल्स। अभी मैगी नूडल्स में रूरल पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं था उनका, तो उन्होंने 20 रुपया का पैकेट को 10 रुपया पैकेट बेचने की आइडिया बना दी। नेस्ले के पास ऐसे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं सच एस लैक्टोजिन, नेस्ले, उनके नेस्ले किटकैट, नेस्ले मिल्क मेड, ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं। उनके पास और अनेक ब्रांड्स हैं जिसको उन्होंने इंडिया में लॉन्च नहीं की है। अगर आप मिडिल ईस्ट को ट्रैवल कर रहे हैं आपको पता लगेगा उनके पास क्वालिटी स्वीट्स, टॉबरलिन, ऐसा बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इंडिया में स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ये ब्रांड्स इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन अगर भारत में जो रिजल्ट्स हैं उसकी विश्लेषण और एनालिसिस आप करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो ये बेहतर होगा कि आप नेस्ले इधर ना खरीदें और नेस्ले को अमेरिकन मार्केट में खरीदें। आपको ये शेयर भी मिलेगा, इंडिया की 60% जो नेस्ले की शेयर्स है उसको उसमें उसका भी फायदा मिलेगा और नेस्ले का ग्लोबल स्टॉक का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। HDFC बैंक ने कुछ अपडेट दिए हैं। उन्होंने बोला है कि पिछले क्वार्टर में उनका लोन बुक 62% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब है कि HDFC बैंक का रिजल्ट ब्लॉकबस्टर होगा। ये भी न्यूज़ है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनका वॉल्यूम ग्रोथ, लोन ग्रोथ अच्छा रहा और 27% तक मार्जिन उनका ग्रोथ हो सकती है। मुथूट फाइनेंस ने अनाउंस की है कि उनका गोल्ड लोन का बिजनेस उन्होंने एक्सपेंड किया है, सो लगभग 5% उनकी AUM ग्रो हो सकती है और प्रॉफिट 12 से 15% ग्रो हो सकती है। सारी बैंक्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में होगा क्योंकि डिपॉजिट रेट्स बढ़ रही हैं और उन्होंने इतना अपना लेंडिंग रेट्स नहीं बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मीनिंग है जो रेट में वो कर्ज दे रहे हैं और जो रेट उनको डिपॉजिट के लिए वो पैसा चुका रहे हैं, इन दोनों की गैप है। इस गैप में कमी आने से बैंक की मार्जिन नीचे आएगी, नेट प्रॉफिट अफेक्ट हो सकती है। लेकिन विशेषज्ञों का, एनालिस्ट का ये कहना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होने से भी उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने और ज्यादा लोन दे दिए हैं, तो उनका लोन ग्रोथ रेट अच्छा है, सो प्रॉफिट्स ग्रो होगी। हमको देखना है कि रिजल्ट्स क्या बताती हैं। ट्रेंट ने अपना रिजल्ट अनाउंस की है। इस साल 8,300 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, लेकिन ट्रेंट का ये एडवांटेज है कि उनके सारे कंपनियां, सारे शॉप्स में जो ब्रांड्स बिक रहे हैं वो सारे प्राइवेट लेबल्स हैं, वो थर्ड पार्टी नहीं है। सो कोई थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, इसीलिए उनका मार्जिन बहुत तगड़ा है। जो कंपटीशन है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल और रिलायंस रिटेल, ये सारी ब्रांड्स भी बेचते हैं। तो ट्रेंट और वेस्टसाइड का ये प्लान है कि वो सिर्फ प्राइवेट लेबल बेचें क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा रहे। तो ये ग्रोथ ना सिर्फ तो वॉल्यूम का ग्रोथ 3 गुना ग्रो हुआ है, प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं। जो 3 साल पहले 600 रुपया की शेयर्स ट्रेड हो रही थी, 670 की तरफ के आसपास ट्रेड हो रही थी, लगभग 5 गुना ज्यादा होके 3,200 3,300 रुपया में ट्रेड हो रही है। तो ये नियोल टाटा, जो रतन टाटा की भाई है, वो कंपनी चलाते हैं। तो रतन द साइलेंट टाटा उनको बोलते हैं। वो साइलेंट टाटा का बिजनेस भी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। अभी वो टाइटन की बिजनेस भी देखभाल कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि वो डीलर्स पे पैसेंजर व्हीकल डंप नहीं करेंगे। जो डिमांड फोरकास्ट होगा वो वाहन वेबसाइट की डेटा के साथ होगा। इसके पहले क्या होता था कि जो डीलर था वो प्रेशर में बोलेगा कि सारा स्टॉक्स उनके पास जो है वो ऑर्डर्स अगेंस्ट बुक है और नया स्टॉक मांगेगा क्योंकि रीजनल सेल्स भी प्रेशर डाल देगी। शैलेश चंद्र जो पैसेंजर व्हीकल्स के हेड हैं, उन्होंने अब ये प्लान बदल दी और बोल दिया कि
जो जो सेल्स होगी वो उसे मेजर करने के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट ही होगी। जब कार रजिस्टर होकर बाहर जाएगी तभी सेल माना जाएगा, इसीलिए वो डिमांड को कम, सप्लाई को कम करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ है कि टाटा मोटर्स की जो सारे डीलर्स हैं उनके पास जो स्टॉक्स अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो कार्स टाटा मोटर्स ने बेच दी, डीलर्स ने खरीद ली और वो बाहर नहीं गए, उसका कमी हुआ है। इससे डीलर्स का कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है, फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हुआ है, डीलर्स और प्रॉफिटेबल हो गए हैं। तो शैलेश चंद्र ने बोला है ये ऐसा पहले बार इंडिया में हुआ है कि डीलर्स को स्टॉक डंप नहीं कर रहे हैं। हम वाहन रजिस्ट्रेशन से डेटा लेते हैं, उसके बेसिस पर ही स्टॉक्स लोड करते हैं। तो ये बेहतर मूव है। टाटा मोटर्स की शेयर्स उतना एक्सपेंसिव नहीं है जैसे दूसरी शेयर्स की एक्सपेंसेस, दूसरी ऑटो मेकर्स की। आपको टाटा मोटर्स डीवीआर कंसिडर कर सकते हो। आज और तीसरा न्यूज़ ये है कि टाटा स्टील 140 के ऊपर चला गया और ये 52 वीक है। ये तो 1 रुपया का शेयर बन गया, पहले 10 रुपया का शेयर होता था। अगर आप उसके पहले स्टॉक होल्डर थे तो आपका 10 रुपया का शेयर 1400 के ऊपर चला गया, आपको 10 शेयर मिले होंगे और उसका दाम 145 तक पहुंच गया है। तो स्टील डिमांड अच्छा है, प्रीमियराइजेशन चल रही है और टाटा स्टील ने नीलांचल प्लांट को शुरू कर दी है, टर्न अराउंड कर दी है। तो मार्केट में आप क्या कर सकते हो, नीचे आने से टाटा स्टील को कंसिडर कर सकते हो, टाटा केमिकल्स कंसिडर सकते हो, फार्मा में नैटको और डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो, कैडिला को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन सन फार्मा तो हीरे की सुई बन गई है, उससे आंख चुप नहीं होने देंगे हम। तो आप उसके बाद गोल्ड लोन कंपनीज जो हैं जैसे नैटको, जैसे मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम को कंसिडर कर सकते हो। छोट बैंकों में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को कंसिडर कर सकते हो अगर आप 3-4 साल वेट करने के लिए तैयार हो। दूसरा साउथ इंडियन बैंक भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन साउथ इंडियन की बैंक की दाम नीचे आएगी क्योंकि वो राइट्स इश्यू डाल रहे हैं। आप फेडरल बैंक भी कंसिडर कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक ने एक 9.9% स्टेक ले ली आरबीआई और सेबी के अप्रूवल से। सो लगता है कि प्राइस इतना नीचे नहीं आएगा, यही फ्लोर प्राइस होगा। आप 1-2 से उनको फेडरल बैंक कंसिडर करना शुरू कर सकते हो। तो यही है न्यूज़। मंडे वापस मिलते हैं। सैटरडे संडे हम हॉट टेक्स करेंगे। मंडे नया मार्केट होगा, नया दिन होगा। मैं त्रिवेंद्रम जा रहा हूँ, हो सके तो आप त्रिवेंद्रम में मेरे इवेंट में आइए और मुझसे मिलिए। धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब हम नया वीडियो डालेंगे। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।